हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनदर वीडियो। आज मैं आपके साथ जो अपना वीलॉग शेयर कर रही हूँ वो 30वें रोज़े का और चांद रात का वीलॉग है। बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही इंजॉय होने वाला है। मेरा वीलॉग जो है वो कंप्लीट देखिएगा। मैं घर से जो है वो निकल चुकी हूँ और कुछ जो है वो ईद की तैयारियां करनी थी, तो मैं सोच रही थी कि ईद से पहले ही जो है आने से पहले ही ईद की तैयारियां की कर ली जाएं। सवैयाँ वगैरह और शीर खुरमा के पैक जो थे वो मैंने परचेज़ कर लिए थे, और जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे वो भी परचेज़ कर लिए थे, ताकि अगर जो है वो 29 को भी ईद की कोई प्लानिंग होती है, कोई ऐलान होता है, तो मेरे पास सारी प्रिपरेशन हो चुकी हो। ईद का मैंने अपना ड्रेस, अपनी ज्वेलरी, अपनी शूज़, ईच एंड एवरीथिंग जो थे वो मैंने मेंटेन कर लिए थे। और कुछ मेकअप की भी प्रोडक्ट्स मैंने न्यू परचेज़ की थी। जेडोट से मैंने परफ्यूम भी बाई किया था, और कुछ हेयर पिन्स वगैरह भी थी, और ड्रेस भी जो थे वो मैंने क्लिप लगवा के आयरन करा के रख दिए थे, ताकि बिफ़ोर टाइम ही सब कुछ मैनेज हो। क्योंकि ईद का दिन जो होता है उस दिन बहुत ज़्यादा काम होते हैं, और अनफॉर्चुनेटली मेरी जो मेड है वो भी मेरे ईद वाले दिन नहीं आ रही, और मैं इस हवाले से बहुत टेंशन में हूँ। और जितनी और बाकी मेड्स थी मैंने उनको भी कॉल करके बुलाया कि आप लोग आके मेरा काम कर दें, बट वो भी ईद की वजह से उन्होंने मुझे रिफ्यूज़ कर दिया। कि ईद पर जो है वो मेड का बड़ा टेंशन होती है। जिस दिन गेस्ट आने होते हैं, इवेंट होता है, उस दिन ही ये छुट्टी कर लेते हैं। तो मैंने तो अपनी ईद की सारी प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली थी, अपनी हर चीज़ को बिफ़ोर टाइम मेंटेन करके रख दिया था। मेरे चैनल को जो है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और रेड कलर का जो बटन है उसको जल्दी से प्रेस कर दें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। तो मैं घर से जो है वो रवाना हो चुकी हूँ। ईद के लिए जो है वो डिफरेंट स्पैगेटीज़ मैंने लेनी थी, शीर खुरमा पैक लेने थे। इस दफ़ा मैं सोच रही थी कि ईद पर लबे शीरी की रेसिपी बनाई जाए। मगरिब का टाइम हो चुका था और चाँद भी जो है वो निकल चुका था। चाँद रात सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। हमने बाहर से इफ्तारी की, और उसके बाद जो है चाँद रात को एंजॉय करने के लिए हम बाहर निकले। चाँद रात को एंजॉय करने का एक अपना ही अलग मज़ा है, बहुत गहमा गहमी होती है, हर कोई ही बाहर निकला हुआ होता है। इस दफ़ा जो है वो 30 रोज़े हुए थे। हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो है 29 रोज़े होंगे, लेकिन इस दफ़ा जो है वो 30 रोज़े हुए। अगर 29 रोज़े होने थे तो 2 खुतबे होने थे, जो कि कहते हैं कि हुकूमत को इसका नुकसान होता है। तो चांद रात को जो है वो चूड़ियाँ पहनने का, मेहंदी लगाने का तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। चांद रात एक ऐसी रात है जो ईद की तरह ही सेलिब्रेट की जाती है। ईद पर की परचेजिंग करते हुए और सारे रिश्तेदार मिलकर बाहर जाते हैं अपनी इफ्तारी करने के लिए। तो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो थीं वो मार्केट में थीं। मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रेसेस भी अवेलेबल थे, मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रेस डिज़ाइन हमने बच्चों के भी देखे। तो चांद रात को जो थे तकरीबन 12-1-2 बजे तक मार्केट खुली रही, लेकिन बिग सिटीज़ में जो है वो पूरी रात भी शॉप्स खुली रहती हैं। वो कहते हैं ना कि ईद पर अगर चूड़ियाँ और मेहंदी नहीं लगाई तो ईद का तो मज़ा ही नहीं है ना। तो चूड़ियाँ लाज़मी पहने और अपनी ईद को जो है वो लाज़मी इंजॉय करें। कुछ लोग जो हैं वो ईद पर ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहन रहे होते हैं जो हमारे ट्रेडिशंस में हैं, और कुछ जो हैं वो स्टाइलिश जो मॉडर्न किस्म की ड्रेसिंग, ये जो है आपकी अपनी चॉइस पे है कि आपने अपना ड्रेस डिज़ाइन किस तरह से करना है। डिफरेंट कलर चूड़ियाँ थीं, और बहुत मज़ा आया। चांद रात को वॉक करते हुए हमने जो है वो स्ट्रॉबेरी शेक पिया, बहुत ही मज़ा आया। ज्वेलरी की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। वैसे भी कहा जाता है कि पाकिस्तानी और इंडियन ज्वेलरी की बहुत ज़्यादा वैरायटी है। आप हॉलीवुड की मूवीज़ में देख लें, बॉलीवुड की मूवीज़ में देख लें, या लॉलीवुड की मूवीज़ में देख लें, पाकिस्तानी ज्वेलरी जो है वो बहुत ही
ख़ूबसूरत है। रंग बिरंगी चूड़ियाँ जो हैं वो चांद रात को का जो है एक स्पेशलिटी है। तो बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं वो भी हमारे कल्चर को, हमारे त्योहारों को बहुत पसंद करते हैं। इनमें एक अपनायत है। बाहर के मुल्कों में इतनी ज़्यादा आपस में घुलते मिलते नहीं हैं। कल इतनी महंगाइयों में वाइफ़ को जो है वो लास्ट में सपोर्ट करना पड़ता है। हस्बैंड और वाइफ़ जो होते हैं वो दोनों एक दूसरे के साथी होते हैं। उनको दोनों को ही अपनी लाइफ का 50-50 करना पड़ता है। बाज़ दफ़ा ये भी कि जो बीवी होती है वो ज़्यादा 50% से ज़्यादा कर रही होती है, कभी 80% कर रही होती है, कभी जो है हस्बैंड जो है वो 20% कर रहे होते हैं। वो हस्बैंड जो हैं वो 40% कर रहे होते हैं, तो वाइफ़ जो होती है वो 50% कर रही होती है। दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही जो है वो लाइफ अच्छी गुजर सकती है। अगर हम कहें कि एक बंदे को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए और एक बंदे को ही स्ट्रगल करनी चाहिए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आजकल जिस तरह का दौर चल रहा है, तो दोनों को ही आपस में कोऑपरेशन के साथ, आपस में जो है एक दूसरे के एहसास के साथ, केयर के साथ लाइफ गुजारनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए। हस्बैंड का भी जो है वो कोऑपरेटिव होना ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग लाइफ आपको गुजारनी पड़ती है। मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब लाजमी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।